हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी फ्री। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें एक आदमी की कहानी दिखाई गई है जो कि जंगल में फंस जाता है और बहुत से अमीर लोग उसका शिकार करने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेलर नाम के एमएमए फाइटर से, जिसका जॉनी नाम के दूसरे फाइटर के साथ मैच होने जा रहा था। जॉनी और बेलर दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दोनों के बीच मैच भी बहुत अच्छा चल रहा था। जॉनी और बेलर दोनों ही टॉप नॉच प्रोफेशनल फाइटर्स थे, लेकिन देखते ही देखते बेलर जॉनी पे भारी पड़ने लगा। उसने थोड़ी ही देर में जॉनी को बहुत बुरी तरह से पीट दिया, जिसके बाद वो मैच भी जीत गया। सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई, लेकिन तभी सारी सेलिब्रेशन मातम में बदल गया जब बेलर को पता चला कि मैच में आई चोटों की वजह से जॉनी की जान चली गई है। बेलर को जैसे ये बात पता चली उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि देखा जाए तो बेलर ने अपने ही दोस्त की जान ले ली थी। इस चीज से वो अंदर से पूरी तरह से टूट गया और अपना देश छोड़ के थाईलैंड में जाके फंस गया। लेकिन यहाँ भी बेलर को पुरानी यादें सपनों की तरह आने लगी, जिन यादों को भुलाने के लिए उसने शराब का सहारा लिया और देखते ही देखते वो दिन रात शराब पीने लगा। वहाँ भी बेलर पैसों की कमी होने की वजह से छोटी मोटी फाइट्स करता था, अपनी फाइट्स से अमीरों को एंटरटेन करने के लिए। देखते ही देखते बेलर ने होटल्स के छत पे फाइट्स करनी शुरू कर दी, जिसे देखने के लिए एक दिन एल्ड्रिक नाम का एक बंदा अपने बॉडीगार्ड बैटन के साथ आया था और बेलर का मैच देख रहा था। बेलर को इतनी बेरहमी से लड़ते हुए देख के एल्ड्रिक बेलर से बहुत इंप्रेस हो गया, जिसके बाद एल्ड्रिक ने बेलर से बोला कि तुम इतनी कम पैसों के लिए यहाँ फाइट कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। जिसके बाद एल्ड्रिक ने बेलर को एक ऑफर भी किया। एल्ड्रिक ने बेलर से बोला, तुम्हें म्यांमार में एक फाइट करनी होगी, जिसे जीतने पे तुम्हें $10 लाख मिलेंगे। मैच से पहले तुम्हें एडवांस में कुछ पैसे मिलेंगे और बाकी पैसे मैच के बाद मिलेंगे। एल्ड्रिक बोला कि अगर तुम वो मैच जीत गए, लाइफ में कभी दोबारा फाइट नहीं करनी पड़ेगी। जिसपे बेलर ने बहुत सोचा और अगले दिन एल्ड्रिक के ऑफिस पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद बेलर ने एल्ड्रिक से 10 लाख की जगह $20 लाख मांगे और एल्ड्रिक ने भी ज्यादा आनाकानी करे बिना बेलर की बात मान ली। जिसके बाद बेलर और एल्ड्रिक हेलीकॉप्टर में बैठ के एक जंगल के किनारे पहुंचे, जहां एल्ड्रिक उस जंगल के जनरल से मिला। जिसके बाद एल्ड्रिक ने बेलर को वहां पे कई और लोगों से भी मिलवाया। सबसे पहला बंदा था एस्पार्टो, जिसके बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे। उसके बाद मिला जेकब से और उसके बेटे टोबी से। जेकब और टोबी तो बेलर के एमएमए वाले फाइट्स भी देखा करते थे। जिसके बाद बेलर मिला मार्शल से, जो कि एक गेम प्रोग्रामर था। जिसके बाद आखिर में वो मिला दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी सोफिया से। जिसके बाद बेलर ने एल्ड्रिक से पूछा कि उसका फाइटिंग रिंग कहाँ पे है। जिसपे एल्ड्रिक ने बोला कि ये पूरा जंगल ही तुम्हारी फाइटिंग रिंग है। ये जंगल जो कि 260 किलोमीटर में फैला हुआ है और तुम्हें इन सब से मुकाबला करना होगा जिनसे तुम अभी मिले हो। मतलब कि ये सब लोग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे और तुम अगर जंगल के दूसरी तरफ से जिंदा निकल गए तो तुम ये मुकाबला जीत जाओगे। बेलर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे। जिसके बाद एल्ड्रिक ने बेलर को एक बहुत ही कीमती रूबी दी, लेकिन अब बेलर को पैसों से ज्यादा अपनी जान प्यारी लग रही थी और वो सोच रहा था कि अपनी जान कैसे बचाए। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है, जिसमें से 2 कैदी निकलते हैं, जिन्हें वो अमीर लोग भगा भगा के गोली मार देते हैं। जिसके बाद एल्ड्रिक बेलर को समझाता है कि ये सब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं और अब इनको आम चीजों में मजा नहीं आता और इन्हें शिकार करने का बहुत शौक है और आज ये लोग तुम्हारा शिकार करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद एल्ड्रिक बेलर को एक खाली बोतल देता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। इस 2 मिनट के खत्म होने से पहले तुम्हें जंगल में भागना है, क्योंकि ये 2 मिनट खत्म होने के बाद शिकार का खेल शुरू हो जाएगा। जिसके बाद बेलर बोलता है कि मुझे कोई खेल नहीं खेलना है, मुझे यहाँ से जाना है। उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी जंगल के सारे फौजी बेलर को घेर लेते हैं। अब बेलर के पास ये खेल खेलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए बेलर जल्दी से जंगल की तरफ भागने लगता है। बेलर जंगल में घुस चुका था। जिसके बाद ये मौत का खेल शुरू हो जाता है और सारे शिकारी जंगल में अपना अपना हथियार लेके घुस जाते हैं। जिसके बाद मेडुका नाम का बंदा कहता है कि मैं बेलर का शिकार अकेले करूंगा। जिसके बाद वो बाकियों से हटके जंगल में दूसरी तरफ घुस जाता है। तभी हम देखते हैं कि बेलर एक झरने के किनारे बोतल में पानी भर रहा था। तभी मेडुका उसे देख लेता है और उस पर गन तान के गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और बेलर बचता है। जिसके बाद जल्दी से बेलर पानी के अंदर कूद जाता है। बेलर तभी मेडुका के पास जाता है और उसको इस तरह से मारता है कि उसकी जान ही चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद बाकी शिकारी भी वहां आते हैं और मेडुका की लाश को देखते हैं। वो सब शिकारी मेडुका की लाश देख के डरते नहीं है, बल्कि और खुश हो जाते हैं। अब जाके उनको ऐसा आदमी मिला है जिसका शिकार करने में उनको बहुत मजा आएगा। तभी हम देखते हैं कि मार्शल इन सब चीजों की चुपके से वीडियो बना रहा था। थोड़ी देर में सारे शिकारी बेलर तक पहुंच गए और उसको देखते ही उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। लेकिन तभी बेलर उनसे बच के जंगल के और घने हिस्से में पहुंच गया। उस तरफ आगे जाते हुए बेलर को एक हाथियों का बड़ा सा झुंड मिला। उन्हीं के बीच में से
एक था नाम की लड़की बाहर आई। पहले तो बेलर को लगा कि वो लड़की उन शिकारियों में से एक है, लेकिन तभी उस लड़की ने बताया कि नहीं, वो तो गांव की एक सीधी सादी लड़की है जो कि अब जंगल में रहती है। वो जंगल के सारे खुफिया रास्तों को जानती थी, इसलिए उसने बेलर को साथ चलने के लिए कहा। था ने बेलर को बताया कि वो जंगल में अपने भाई विन को ढूंढ रही है। असल में विन को भी उन्हीं शिकारियों ने मारा था। वह था बताती है कि यहाँ पहले गांव के बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन जब से ये जनरल आया है इसने पूरे जंगल को खाली करवा दिया और जो लोग वहां से जाने के लिए तैयार नहीं हुए उनका ये अमीर लोग शिकार करने लगे। जिसके बाद एल्ड्रिक ने जनरल से बोल के सभी शिकारियों के लिए बाइक्स मंगवा ली ताकि वो बेलर को जंगल में जल्दी से जल्दी ढूंढ सके। और एल्ड्रिक ने बेलर को ढूंढने के लिए जंगल में ड्रोन्स का भी यूज किया और एल्ड्रिक ने देखा ड्रोन्स की मदद से कि बेलर जंगल में एक लड़की के साथ घूम रहा है, जिसे देखकर एल्ड्रिक बहुत खुश हो गया क्योंकि अब उसको शिकार करने के लिए दो लोग मिल चुके थे। जिसके बाद बाइक की मदद से वो सारे शिकारी बेलर तक पहुंच भी गए, लेकिन बेलर ने एक साथ 2 बाइक्स को लात मारकर गिरा दिया। जिसके बाद बेलर ने उनसे एक बाइक चुनी और बाइक को जल्दी से भगा के वो एक हट में पहुंच गया। वहां पे उसे सोफिया मिली। अब सोफिया ने बेलर पे चाकुओं से हमला कर दिया। बेलर के लिए सोफिया को हराना बाएं हाथ का खेल था। जिसके बाद बेलर बाइक लेके था को बचाने के लिए निकल पड़ा। उधर था जेकब और टोबी से अकेले लड़ रही थी और जेकब था के साथ जबरदस्ती करने ही वाला था। टोबी से ये सब देखना नहीं गया और वो वहां से जाने लगा। असल में टोबी तो किसी का बेवजह शिकार करने में भी इंटरेस्टेड नहीं था। तभी वहां पे बेलर पहुंचता है और देखता है कि था ने खुद ही भी जेकब को जान से मार दिया था। जिसके बाद बेलर और था वहां से आगे अपने रास्ते पर निकल गए। जिसके बाद बाकी शिकारियों को जेकब की लाश मिली। एल्ड्रिक ने जेकब की मौत के लिए सीधा टोबी को ब्लेम किया क्योंकि वही अपने पिता को अकेला छोड़कर वापस आ गया था। असल में जेकब इस खेल के लिए इतने पैसे इसलिए ही दे रहा था ताकि वो टोबी को बहादुर बना सके। जिसके बाद एल्ड्रिक बहुत ही आसानी से बेलर को ढूंढ लेता है क्योंकि उसने पहले ही बेलर को दी हुई रूबी में जीपीएस ट्रैकर छुपा रखा था। उस ट्रैकर की मदद से एल्ड्रिक ने बेलर की पोजीशन बहुत आसानी से पता कर ली। तभी उसे पता चला कि वो गांव के उस हिस्से में जा रहा है जहाँ पे बहुत सारे बम छुपाए हुए हैं। जिसपे एल्ड्रिक बोलता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, बेलर जल्द ही बम के धमाके से मरने वाला है। लेकिन टोबी बेलर से अपने पिता का बदला लेना चाहता था। जिसके बाद टोबी गन लेके बेलर की लोकेशन की तरफ भागने लगता है। टोबी बेलर को देख लेता है और उस पर हमला करता है, लेकिन बेलर बच जाता है और टोबी को तीर से मार देता है। जिसके बाद टोबी गलती से बम के ऊपर पैर रख देता है, जिससे बम का धमाका होता है और उस धमाके में टोबी बुरी तरह से मारा जाता है। जिसके बाद बेलर और ठा वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पे शाम हो जाती है। जिसके बाद ठा बेलर को लेके एक गुफा की तरफ जाती है जहाँ वो और उसका भाई बचपन में जाया करते थे। जैसे ही वो दोनों उस गुफा में घुसते हैं वो वहां पे अपने भाई को देखती है। ठा अपने भाई को देख के बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है और अपने भाई विन को गले से लगा लेती है। अब रात हो चुकी थी। जिसके बाद बेलर और ठा ने वहीं पे रात गुजारने का सोचा और शिकारियों ने भी गुफा के पास ही अपना तंबू लगा लिया था। अब जब सुबह बेलर की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी रूबी लेके था और उसका भाई वहां से भाग चुके थे। अब उन्हें पकड़ने के लिए बेलर वहां से दौड़ लगा देता है। जिसके बाद वो देखता है कि शिकारियों ने था और विन को पकड़ रखा है। बेलर चुपके से जाता है और मार्शल को पीछे से पकड़ लेता है और उस पर गन तान देता है। जिसके बाद बेलर सभी शिकारियों से कहता है कि वो अगर ठा और विन को छोड़ देंगे तो ही वो मार्शल को छोड़ेगा, वरना वो उसको गोली मार देगा। अब शिकारियों के पास और कोई चारा नहीं रहता, इसलिए वो था और विन को छोड़ देते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे बेलर की तरफ बढ़ रहे थे। जिसके बाद बेलर था और विन को वहां से भाग जाने को कहता है। जिसके बाद ठा और विन वहां से भाग के जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने आगे सोफिया खड़ी होती है। तभी ठा ने उसके भाई को बचाने के लिए उसे नदी की तरफ धकेल दिया। इसके बाद ठा और सोफिया के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सोफिया ने ठा को बहुत पीटा। जिसके बाद लड़ते लड़ते ठा भी सोफिया पे भारी पड़ने लगी और ठा ने सोफिया की जान ले ली। इधर दूसरी तरफ धीरे धीरे सभी शिकारी बेलर के बहुत करीब आते जा रहे थे। तभी बेलर ने मार्शल को धक्का दिया और मेडन के कंधे पे गन रख के एल्ड्रिक पे गोली चला दी। जिसके बाद वो नदी में कूद के वहां से भाग निकला। जिसके बाद आगे नदी में उसे ठा और विन मिले। जिसके बाद ठा ने बेलर को उसकी रूबी वापस लौटा दी। फिर ठा ने बेलर से बोला कि उसने उसकी रूबी इसलिए चुराई थी क्योंकि जनरल ने गांव वालों को बंदी बना रखा है और उसे वो रूबी देके गांव वालों को छुड़वाना चाहती थी। इस पे बेलर ने कुछ नहीं कहा और फिर बेलर ने वो कैमरा निकाला, वो कैमरा जो कि उसने मार्शल से चुराया था। इसमें उसने देखा कि शिकार की वीडियो बनी हुई थी। जिसके बाद उसने कैमरे में से मेमोरी कार्ड निकाला और कैमरे को नदी में फेंक दिया।
वो कैमरा एल्ड्रिक को मिल जाता है। एल्ड्रिक को कैमरा देख के बहुत गुस्सा होता है और मार्शल को एक रख के देता है। जिसके बाद मार्शल बोलता है कि वो कोई शिकारी नहीं है बल्कि एक गेम डेवलपर है। वो ये वीडियो इसलिए बना रहा था ताकि इसके जैसी एक नई गेम बना सके। लेकिन एल्ड्रिक ये बात जानता था कि अगर ये वीडियो बाहर निकली तो ये सब के सब जेल के अंदर होंगे। इसीलिए एल्ड्रिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मार्शल को पीटने लगता है और पीट कर उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद एल्ड्रिक, मैडन और स्पॉट ये तीनों ही हंटर बचे थे। ये समझ चुके थे कि बेलोर को पकड़ना इनके बस की बात नहीं है। जिसके बाद वो वापस लौट जाते हैं और हंटर और जनरल की आर्मी से मदद लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि बेलोर और ठा और विन जंगल से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी बेलोर उन तीनों शिकारियों को जीप में बैठ के उनकी तरफ आते हुए देखता है। तभी एल्ड्रिक सोचता है कि आखिर इन लोगों को उसकी लोकेशन हमेशा कैसे पता चल जाती है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि जरूर उन्होंने रूबी में ही जीपीएस छिपाया होगा और उसे वो जीपीएस मिल भी जाता है। जिसके बाद बेलोर एल्ड्रिक को जीपीएस की मदद से फंसाने का सोचता है। जिसके बाद बेलोर रूबी और मेमोरी कार्ड ठा और विन को देकर उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है ताकि वो बाहर जाके इन लोगों को फंसा सके। और बेलोर खुद नाव को लेके वहां से भागता है। जिसके पीछे अब सिर्फ शिकारी नहीं पड़े थे बल्कि जनरल की आर्मी भी थी। अब इधर दूसरी तरफ ठा और विन के सामने स्पॉट था। अब ठा और विन ने बहादुरी दिखाई और स्पॉट का मुकाबला किया। जिसके बाद ठा और विन ने स्पॉट को जान से मार दिया। इधर दूसरी तरफ बेलोर नाव को लेके जंगल से बाहर निकला। तभी उसके सामने एल्ड्रिक और मैडन थे। तभी उसने देखा कि एल्ड्रिक गांव वालों पे गन ताने खड़ा है। एल्ड्रिक एक बच्चे के सर पे गन रखकर बेलोर को बाहर बुलाता है और बेलोर को मजबूरन बाहर आना पड़ता है। जब बेलोर एल्ड्रिक की तरफ चल के आ रहा था तभी एल्ड्रिक ने बेलोर से मेमोरी कार्ड की मांग करी। जिसे सुनकर बेलोर ने कहा, मेमोरी कार्ड? उसे तो मैं खा गया। अब ये बात बोल के बेलोर हंसने लगा। जिसके बाद एल्ड्रिक बेलोर से लड़ने के लिए 5 फौजियों को भेजता है लेकिन बेलोर उन 5 को हरा देता है। जिसके बाद बेलोर पे मैडन हमला कर देता है लेकिन बेलोर मैडन को भी ठीक ठाक पीट देता है। जिसके बाद एल्ड्रिक बेलोर पे गोली चलाने वाला होता है लेकिन वो गोली मैडन के लग जाती है जिससे मैडन की जान चली जाती है। जिसके बाद एल्ड्रिक बेलर से लड़ने लगता है और बेलर एल्ड्रिक को कुत्ते की तरह मारता है। जिसके बाद बेलर एल्ड्रिक को वहां से भागने को कहता है। अब बेलर एल्ड्रिक का शिकार करने वाला था लेकिन तभी जनरल वहां अपने बहुत सारे फौजियों के साथ आ जाता है और बेलर को घेर लेता है। लेकिन तभी वहां पे ठा पहुंच जाती है और वो आके जनरल को रूबी देती है ताकि वो सभी गांव वालों को छोड़ दे और बेलर को भी। और जनरल मान भी जाता है लेकिन इस चीज से एल्ड्रिक नहीं मानता है। और फिर एल्ड्रिक जनरल की जेब से गन निकालकर बेलर की तरफ गोली चलाने ही वाला था कि जनरल की फौजी एल्ड्रिक को गोलियों से भून देते हैं और इसी के साथ सभी आजाद हो जाते हैं। जिसके बाद जनरल को जंगल में गैर कानूनी खेल चलवाने के लिए उम्र कैद की सजा होती है। जिसके बाद ठा और बेलोर शादी कर लेते हैं और गांव में ही मार्शल आर्ट्स की क्लासेस देने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी की कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी मूवी का एक्सपीरियंस सुनना है। इसके बाद तब तक के लिए गुड बाय।